ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके गुरुजी, ठीक है। हेलो देवेंद्र भैया कैसे हो? हेलो, बढ़िया है, बताओ। आ रही है आवाज? आ रही है। अच्छा, अभी ग्वालियर में ही हो या वापस नहीं आ रहे हो? ग्वालियर। अच्छा जी। अच्छा, उसका भैया अपने बैंक वाले का उसका कॉन्फर्मेशन आ गया था, बोला है कि फ्राइडे तक जी आपका ये सारा 18 का 18 आह्वान पर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं। जाहिर तौर पर एक तानाशाही रवैया है कि मोदी जी के आंख में मोतियाबिंद हो गया, उन्हें सच्चाई नहीं दिखती, उन्हें अच्छाई नहीं दिखती, उन्हें साफ चीजें नहीं दिखती। मैंने लिखा है तोमर की लूट, मोदी का मौन, साहेब की ईडी, बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? आज तोमर के बेटे के देवेंद्र की तीन वीडियो आई है जिनमें 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए मांग रहे, रिश्वत के सबूत खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ दे दीजिए, काम हो जाएगा। इतने आगे इतने चले गए, लेकिन न मोदी की ईडी देख रही है, न मोदी की सीबीआई देख रही है, न मोदी का पीएमओ देख रहा है, न मोदी के लोग देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश में? भ्रष्टाचारियों की एक बारात, भ्रष्टाचारियों की एक सेना, भ्रष्टाचारियों की एक फौज बनाकर भाजपा देश में राज कर रही है, भाजपा देश में कुशासन कर रही है। इस कुशासन के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर है। कांग्रेस अभी इस मुद्दे को संसद में भी उठाएगी, सड़क पर भी उठाएगी, सदन में भी उठाएगी और जनता के बीच में भी लेके जाएगी कि इन चोरों की बारात अब ज्यादा दिन तक देश पर राज नहीं करेगी। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है देश में हर काम, जो कांग्रेसियों का शिकंजा कसने लग गया और कांग्रेसी तिलमिला गए। और हिंदुस्तान कहता है कि मोदी ही मुश्किल है, मोदी ही परेशानी है। महंगाई की जड़ में मोदी, भ्रष्टाचार की जड़ में मोदी, लूट की जड़ में मोदी, मंत्रियों के बेटे के साथ मोदी, ब्रिजभूषण का आभूषण मोदी, सेंगर का साथ मोदी, किस किस के साथ जहां मुसीबत वहां मोदी। मोदी का राज में आफरा तफरी है, लूट है, भ्रष्टाचार है। अब कहने की जरूरत नहीं है नारदा शारदा वाले कहाँ हैं, हेमंत विश्व शर्मा कहाँ हैं, जितने भी देश में लुटेरे थे एक कोने में सिमट कर आ गए हैं, वो सब बीजेपी के दफ्तर में। सतपाल मलिक जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अब ईडी को कहीं और छापा मारने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के दफ्तर में ही चले जाए, एक कमरे में सारे चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अपराधी मिल जाएंगे। लेकिन कब तक ये देश को लूटेंगे? कब तक देश में कोई गुमराह करके शासन करेंगे? इनका राज, इनका काज, इनका ताज लुटने वाला है, छीनने वाला है। और मैं कहता हूँ कि अब वक्त आ गया है, ये 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम 5 राज्यों के 3 दिसंबर को आ जाएंगे। बीजेपी को भी पता चल जाएगा, शाह को भी पता चल जाएगा, मोदी को भी पता चल जाएगा कि जनता किस ओर जा रही है। देखिए दूर से देखिए कांग्रेस आ रही है, देखिए कांग्रेस आ रही है, खुशहाली ला रही है। तो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, सभी हमें वोट देंगे और हमारी सरकार बनेगी 5 राज्य। राशन देकर वोट दे रहे हैं, राशन देकर वोट मांग रहे हैं। लोगों को क्या भिखारी समझ रखा है क्या कि राशन देंगे और वोट दे दो? लोगों में गरीबी बढ़ा रहे हो। आए तो थे गरीबी दूर करने के लिए, आए तो थे महंगाई दूर करने के लिए, आए तो थे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, आए थे तो खुशियों के दिन लाने के लिए, आए तो थे ये कह के कि 100 स्मार्ट सिटी देंगे। क्या देने लगे? राशन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पहला प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में जो ये कह रहा है मैं राशन दूंगा, तुम मुझे वोट दो। इसी देश में सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हुए जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और अस्तर आज मोदी ने कितना गिरा दिया, मैं तुम्हें वोट दूं, राशन दूंगा, तुम मुझे वोट दो। वाह रे मोदी वाह। मैं कहता हूँ इस देश में 14 के बाद मोदियाबिंद नाम की एक बीमारी हो गई है। इस मोदियाबिंद में अंधभक्तों को न सिर्फ कम दिखता है बल्कि उनकी जुबान भी लड़खड़ाती है। काले कानून ले आओ तो वाह मोदी जी, काले कानून वापस ले जाओ तो भी वाह मोदी जी, नोट बंद कर दो तो भी वाह मोदी जी, नोट चला दो तो भी वाह मोदी जी, लॉकडाउन में वाह मोदी जी, लॉकडाउन हटा दो तो वाह मोदी जी। ये सिर्फ पैदा ही वाह मोदी करने के लिए हुए। इन्हें न देश दिखता, न देश की दशा, न देश की स्थिति। विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का, आप लोग जल रहे हो। जिसको मोदी जी ने छुआ या उनकी परछाई भी पड़ी है वो हार गया। मोदी जी ही तो है पहले प्रधानमंत्री जो गए थे अमेरिका में, सूट बूट पहन के तनतना के बोले थे अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप देखो अमेरिका में सबसे बेकार। अब मैं चाहता हूं ट्रंप भी आए भारत में और अपना बदला लें और बोले अब की बार मोदी सरकार।
ये ऐसा करें। मैं ट्रम्प साहब को इनवाइट करता हूँ, वो भी अपने दोस्त की दोस्ती निभाएं, मोदी का प्रचार करें और मोदी को बताएं कि जो तूने मुझे वहाँ हरवाया था, मैं हिंदुस्तान में भी जाके तुझे हरवाऊंगा। बहुत हो गई जुमले की मार, अब नहीं सहेगा देश ऐसी सरकार। अजी मोदी जी हैं तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आपका कितना विकास हो गया भैया? आपका कितना विकास हो गया? माइक छोड़ के पकौड़ा तलने की नौबत आ गई है। आपकी हंसी नहीं रुक रही है, आपके बच्चों की फीस नहीं जा रही है, आपके माँ बाप के लिए दवाई का पैसा नहीं है और आप विकास का गाना अलाप रहे हैं। यही कहते हैं, इसे ही कहते हैं मोदिया भक्ति, इसे ही कहते हैं मोदी मीडिया। भैया अपना विकास देखो, अपनी स्थिति देखो, सच बोलो। जनता का तो हो रहा है। आप जनता नहीं है, मैं जनता नहीं हूँ। मैं ये लिए खड़ा हूँ, तोमर जनता नहीं है, नरेंद्र तो जनता नहीं है। किसके साथ है मोदी? भ्रष्टाचारियों के साथ, नारदा शारदा के घोटालों के साथ। इन घोटालेबाजों की घोटाले की घंटी जो मोदी के हाथ से हिलती और हाथ से बजती है, जनता जान चुकी है, नब्ज पकड़ चुकी है। अब न मोदी रहेंगे, न मोदी का राज, न गद्दारों के सिर पर ताज, न भ्रष्टाचारियों के सिर पर इस तरह का मुकुट रहेगा। जनता बदलाव करने जा रही है, जनता बदलने जा रही है। बहुत बहुत